आगरा की रहने वाली 13 साल की किशोरी महाकुंभ में संन्यास लेकर साध्वी गौरी बन गई थी। जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को परिजनों ने बेटी दान कर दिया था। इसके बाद महंत को भी अखाड़े से निकाल दिया गया। साध्वी को नारी निकेतन आगरा में रखा गया था, जहां से अब करीब 10 महीने बाद उसे घरवालों को सौंपा गया है। लेकिन साध्वी हरियाणा में अपने गुरु के पास चली गई। पुलिस ने 3 दिन पहले 13 नवंबर को साध्वी को उसके गुरु के वहां से लाई, काउंसलिंग करके रविवार को उसे परिवार को सौंप दिया। अब साध्वी का कहना है, मैं माँ पिता के साथ रहना चाहती हूँ, पढ़ लिखकर जीवन में कुछ अच्छा करने का इरादा है। उधर साध्वी की माँ बच्ची को पाकर खुश है। माँ का कहना है कि बेटी महाकुंभ में बाबा के बहकावे में आ गई थी। 5 दिसंबर को आगरा की डोंकी में रहने वाली 13 साल की किशोरी अपने परिवार के साथ महाकुंभ गई थी। वहीं पर चिंतन के बाद उसने फैसला किया कि वो संन्यास लेकर आराधना करेगी। परिवार के साथ घर जाने से मना कर दिया। फिर परिवार ने जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को बेटी दान कर दी। गुरु की मौजूदगी में लड़की को पहले गंगा स्नान कराया गया, संन्यास दिलाया गया। गुरु की तरफ से उन्हें साध्वी गौरी कहा गया। इस तरह उन्हें नया नाम भी मिला था। पहला अमृत स्नान होने के बाद लड़की का पिंडदान होना था। 19 जनवरी 2025 की तारीख तय हो गई। महामंडलेश्वर महंत कौशल गिरी ने लड़की के पिंडदान की तैयारी कर ली, मगर इससे पहले श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने साध्वी का संन्यास वापस करा दिया। उनका कहना था कि ये अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दें। इस मुद्दे पर बैठक हुई, जहां सब ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। यहाँ संतों के बीच चर्चा के बाद एक और फैसला लिया गया। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को जूना अखाड़े से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। महंत को अखाड़े से निष्कासित करने के बाद साध्वी उन्हें वापस लाने और उनके साथ रहने पर अड़ गई थी। उस समय साध्वी ने कहा था कि वो अपने गुरु के लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार है। इसके बाद साध्वी को प्रशासन ने आगरा के नारी निकेतन में भेज दिया था। जनवरी से अब करीब 10 महीने का वक्त हो चुका। साध्वी गौरी नारी निकेतन ही रह रही थी। साध्वी के परिजन भी उसे वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। 5 नवंबर को नारी निकेतन से साध्वी को परिजनों को सौंप दिया था, मगर इसके बाद साध्वी फिर से अपने गुरु कौशल गिरी के पास हरियाणा चली गई। इसके बाद किशोरी की मां ने थाना डोंकी में बच्ची को वापस लाने के लिए शिकायत दी। पुलिस ने 3 दिन पहले 13 नवंबर को साध्वी को रेस्क्यू किया। अब उसकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद आज रविवार को साध्वी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची को वापस पाकर माँ बाप खुश हैं। माँ ने कहा कि महाकुंभ में बाबा ने बेटी को साध्वी बनाने के लिए प्रभावित कर दिया था। बेटी बाबा के बहकावे में आ गई थी। अब मैं चाहती हूँ कि बच्ची हमारे पास ही रहे, पढ़े और साधारण जिंदगी गुजारे। हरियाणा के विलासपुर कौशल किशोर आश्रम से वापस आने के बाद साध्वी बनी किशोरी की काउंसलिंग की गई। इसके बाद किशोरी का कहना है कि अब मैं अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर जीवन में आगे कुछ करना चाहती हूँ।